हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज डेली जीके क्विज में हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, मनोचित्रात्मक थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाव चित्रात्मक। ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? एरेस्टो स्टोनेज, अरस्तु, हेरोडोटस, लेवोसियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस। इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये जो एरेस्टो स्टोनेज है ये भूगोल के जनक हैं, अरस्तु है वो जीव विज्ञान के जनक है, और लेवोसियर है वो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जनक है। ये भी 4 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर होगा कुत्ता। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण योजना, नगरीय योजना, शहरी योजना। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, उसका करेक्ट आंसर होगा नगरीय योजना। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक, कांस्य युगीन। तो दोनों ही थी, आद्य ऐतिहासिक भी और कांस्य, यानी इसी शब्द को ये कांस्य युगन कहा जाता है। दोनों एक ही शब्द है ये। तो करेक्ट आंसर होगा दोनों ए और बी। ठीक है ना, दोनों शब्दों को आपको याद रखना है, कोई सा भी लिखा जाए वो करेक्ट है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो आएगा कांडला, ये भी गुजरात में। दोनों कहाँ पर है ये? दोनों ही गुजरात में, और ये भी दोनों गुजरात के लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी चारों ही ऑप्शन गुजरात के बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा स्थित है झेलम नदी के किनारे, चेनाब के, रावी के, सतलुज के। तो हड़प्पा के लिए करेक्ट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी, रावी, चेनाब, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंधु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्मारक अन्नागार, विशाल स्नानागार। देखो, मोहनजोदड़ो से दोनों ही स्मारक प्राप्त हुए, लेकिन इसमें सार्वजनिक की बात कही, सार्वजनिक के लिए करेक्ट आंसर होगा विशाल स्नानागार। अगर सार्वजनिक शब्द ना होता तो दोनों ही करेक्ट थे, इसमें दोनों ये वाला ऑप्शन हो जाता फिर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के वासी अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मानी उनको जानकारी नहीं थी। कांसा से, लोहा से, कृषि से, उपरोक्त सभी से। तो कृषि को, कांसा को तो जानते, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहा से अपरिचित थे। लोहा से क्या से? अपरिचित थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे। हड़प्पा के उत्खननकर्ता के लिए करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी। अगर मोहनजोदड़ो के लिए पूछा जाए तो राखल दास बनर्जी। ये थे मोहनजोदड़ो के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं, जौ, चावल, दोनों। यानी इसमें से चावल नहीं होगा बस, गेहूं भी करेक्ट है, जौ भी करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th नंबर, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य लोग सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, दोनों में। तो पंजाब और अफगानिस्तान, ये दोनों करेक्ट आंसर है। आर्य लोग दोनों आकर पंजाब, अफगानिस्तान में बसे थे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा दोनों ए और बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के, अफ्रीका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया। आर्य मध्य एशिया से आए थे। चलिए, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे पशुपति, इंद्र, सूर्य, अग्नि। तो इंद्र, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इंद्र। इंद्र आर्यों के लिए सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु था, आर्यों का प्रिय पशु था, उसके लिए करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। और सबसे पहला पालतू पशु है वो है कुत्ता। ठीक है, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर करेक्टली याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? तो तांबे को लोहित आयस कहा जाता था।
लोहित आयस कहा जाता था। और कुछ शब्द सुन लीजिए। वैदिक सभ्यता में गोमत धनवान व्यक्ति को बोला जाता था, जो धनवान पैसे वाले होते थे उनको बोला जाता था। और जो कबीले का मुखिया होता था, प्रमुख होता था, उसका राजन बोला जाता था। ठीक है, आगे समझ चलिए। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पतंजलि। और अगर जानना चाहते हैं तो नागार्जुन है वो शून्यवाद के जनक हैं, कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के जनक हैं। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के लिए कपिल। क्या ऑप्शन रहेगा इसमें? कपिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांस के लिए जैमिनी, नागार्जुन, गौतम, कपिल। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा वो है जैमिनी। क्या होगा? जैमिनी। ठीक है, चलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। अब आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न है। होमवर्क के लिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जो मैं बताना चाह रहा था वही है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। अब आप खुद देख लीजिए आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, चलिए कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए इसको। नेक्स्ट, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पहले सबसे पहले आउट ऑफ 20 कितना मार्क रहा आपका, स्कोर क्या रहा वो बता दीजिए हमें। ठीक है, अगर चैनल पर नए मेरे दोस्त सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने बहन भाइयों में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।